खत्म हो रहा जी। आज का शिक्षक खामोश हो रहा। शिक्षक को पता कि हम सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक रूप से बिल्कुल खत्म करे जा रहे, लेकिन आज का शिक्षक बोल नहीं रहा जी। इनफैक्ट जो बोल रहे उसे बिल्कुल कहे भाई कैसा बोल रहा तू, तेरी बोलती बंद कर देने। देखो हमको चुनाव के बाद प्रधानाचार्य जी खूब बोल रहे, हमारी तो बोलती बंद नहीं। क्यों भाई, जब हमें सब पता कि आने वाले समय में, ध्यान रखना बहुत बड़ी बात बोल रहा, ये सारे के सारे विद्यालय बिकेंगे आने वाले समय में। ये आपको पता, आपका संविधान कमजोर करा जा रहा, आपकी पेंशन छीन ली गई, धीरे धीरे थारी धाराएं भी कमजोर हो रही, ये सारे विद्यालय बिकेंगे अगर हमारे जैसा आदमी आपके ना आया, अगर हमारे जैसे इंसान को आपने सहयोग ना करा। आप पूछो जिसे वोट देकर आप विधान परिषद में भेज रहे, आपके पड़ोस के ही है किसी की हिम्मत कोई कहे कि कम से कम 5 साल हो लिए भाई हमारी कोई तो बात रखे, कोई तो बात करने वाला हो। डॉक्टर कुलदीप मलिक तो हारने के बाद भी आप देख रहे होंगे भाई साहब, जिस दिन से हारा कोई दिन ऐसा नहीं जाता मैं नौके जिलों में ना घूमता हूं। अब पेड़ लगाना, योग की बात करना, स्वास्थ्य की बात करना, ये सब सेकेंडरी विषय है। अब तो केवल और केवल ये शिक्षा क्षेत्र बचे, आप लोग बचे, केवल और केवल यही मकसद है। दे देना फिर श्रीचंद शर्मा जी को वोट जिता देना भारतीय जनता पार्टी वालों को, लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक जब तक जिएगा मैं आपके लिए ऐसे ही संघर्ष करता रहूंगा। कोई बोलता नहीं जी, सब है पता कि आने वाले टाइम में क्या होगा। पेंशन आपका बुढ़ापे का सहारा था जी। 5 साल पहले मेरे पिताजी चले गए, 1 साल पहले मेरी माताजी चली गई, कई बार भगवान करे मुझे हर जन्म में उसी माँ के पेट से मैं पैदा हूं, लेकिन कई बार मेरी मम्मी भी गुस्से में आकर तो कहती थी भाई कुलदीप मेरे कमरे में आ जा और बुढ़िया को और बुला ले, और फिर ये कहती थी कि ये ना मानियो कि सेवा कम कर दे, ये 67,000 रुपए जिसके माथे में मारूंगी वही सेवा करेगा। क्यों भाई, थारी सेवा कौन करेगा? अनाथालय में सड़ना पड़ेगा, अनाथालय में संभल जाओ, एकजुट हो जाओ। अगर एकजुट हो गए तो बचोगे, अदरवाइज योगी जी बोलते हैं ना, बटोगे तो कटोगे। सबे बांट रखा तुम्हें, सबे बांट रखा। आप प्राइवेट के शिक्षक अलग, सरकारी के शिक्षक अलग, फिर आप सरकारी में घुस जाओ, सरकारी में भी अलग अलग गुट। क्यों भाई, जब नू पता कि एक एक करके हम सारे काटते जा रहे तो हम एकजुट क्यों नहीं होते? और अब तो सारी कहानी खत्म हो रही थी, कहां शर्मा गुट, कहां मदरपुआ गुट, तो ये सारे के सारे गुट खत्म है। तो मैं तो आपसे ये निवेदन कर रहा थी, चुनाव फिर आ लिए, 6-7 महीने बाद फिर चुनाव होंगे, मत दियो डॉक्टर कुलदीप मलिक को वोट, हरवा दियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने बीच का कोई एक ऐसा साथी तो चुन लो जो कम से कम आपकी आवाज को विधान परिषद में क्या कर सके, बुलंद कर सके, उठा सके। जब मैं शिक्षकों के बारे में सोचता हूं जी, और मैं इतिहास को भी पढ़ता हूं, इस देश की आजादी में अगर सबसे बड़ा रोल रहा तो वो शिक्षक का रहा। आजादी के बाद देश की राजनीति शिक्षकों के इर्द गिर्द घूमी। इस देश में एक ऐसा समय भी आया जब देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति दोनों शिक्षक थे। मैं प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह की बात कर रहा। आप अलग अलग पार्टी में देखो, राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी में शिक्षक थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव शिक्षक थे, बहन मायावती शिक्षक थी। आज शिक्षक राजनीति की बात करना पसंद नहीं करता जी। शिक्षकों ने राजनीति की बात करनी बंद कर दी, बल्कि मेरे जैसे इंसान के पास भी सुबह से लेकर शाम तक फोन आवे थे, उनको कहां टक्कर मारे तो एमएलसी बन ही नहीं सकता। लेकिन मैं फिर अपने सेंटेंस को रिपीट कर रहा, एमएलसी बनना मेरा पर्पज नहीं, केवल और केवल आपको जागरूक करना। जिस दिन ऊपर जाऊंगा, अभी भी ये बात हो रही थी, सब है ऊपर जाना जी, दरबार में जाना, जिस दिन ऊपर जाऊंगा सीना तान कर खड़ा रहूंगा कि अपना काम कर पाया, संघर्ष कर पाया, अन्याय के खिलाफ लड़का आया। साथियों, 2013 में मेरी पीएचडी हो गई थी कंप्यूटर साइंस में, मेरी साथ के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर बन गए। किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में ले लो, मैं आज भी पिछले 18 साल से आईटीएस में काम कर रहा। 2 दिन अपने विद्यालय में जाता हूँ, 4 दिन ऐसा घूमता हूँ। और देखो बहन जी, मेरी वाइफ भी पढ़ी लिखी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। हर पत्नी ये चाहती 5 बजे के बाद उसका पति घर आ जा, सुबह निकल जा। ये छोटू बच्चा वीडियो बना रहा, सुबह नाश्ता कर ले, छलने में बांध के कैसरोल में रोटी रखी, कई बार तो दोपहर का खाना भी नहीं खाते जी, ऐसे ही घूमते रहे, साथ दे दो।
मैंने कुछ गलत कहा हो देखो मुझे माफ करना, अदरवाइज भगवान करे हम एकजुट हो आने वाले टाइम में आप बचेंगे तो ये देश बचेगा। और जैसे प्रधानाचार्य जी बता रहे थे, एक कार्यक्रम की हमने इस देश में शुरुआत कर रखी, उसका नाम है शिक्षा पे चर्चा। क्योंकि देश में आज हर बिंदु पे चर्चा है, जाति पे, धर्म पे, संप्रदाय पे, मंदिर पे, मस्जिद पे। मैं अलग अलग टीवी चैनल की डिबेट में भी बैठता हूँ, जो साथी देखते होंगे उनको पता है आज तक मुझे किसी ने भी शिक्षा से संबंधित डिबेट में नहीं बता रही, एजुकेशन पे डिबेट होती नहीं। भाई आप एक बात बताओ, देश के नेता कह रहे हैं देश विकसित बनाओगे, और सबसे बड़ी चंबे की बात जो हम जागरूक शिक्षक है हम भी उनके जंजाल में फंस रहे। भाई साहब कल यहाँ प्रधानाचार्य जी परेड आप करेंगे, यहाँ पूछना कितने बच्चे स्वस्थ है आपके विद्यालय में, 10% भी बच्चे स्वस्थ नहीं मिलने जी। देश में आज सांस लेने के लिए हवा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए खाद्यान्न नहीं, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं। आप देखो कैसी शिक्षा व्यवस्था, गरीब का बच्चा सरकारी विद्यालय में जाएगा, वहां दलिया खिचड़ी खाएगा, अमीर का बच्चा प्राइवेट विद्यालय में जाएगा, एसी क्लासरूम में बैठेगा, एसी गाड़ी में जाएगा, हॉर्लिक्स का दूध पिएगा। जब दोनों बच्चे कंपटीशन के लिए आएंगे तो सरकार करेगी पेपर लीक। देश में 40-40 लाख रुपए में नीट के पेपर बिक रहे, देश में फर्जी डॉक्टर बन रहे, फर्जी इंजीनियर बन रहे। इनफैक्ट ओम बिरला की लड़की ब्यूरोक्रेट्स बन गई, पता आपको है कोई कहने वाला? अरे भाई अगर टीचर भी नहीं बोल लेंगे, अगर शिक्षक भी नहीं बोल लेंगे, जो सोसाइटी का सबसे जागरूक इंसान है, तो फिर कौन बोलेगा? अपने नेताओं को भी समझो जो अलग अलग ग्रुप बना रखे। प्रधानाचार्य जी डीआईएस ऑफिस में बगैर पैसे दिए किसी का काम नहीं होता होगा, नहीं किसी का काम डीआईएस ऑफिस में कहीं नहीं होता। मृतक आश्रित पे भी पैसे खा जाती, मृतक आश्रित को भी पैसे देने पड़े। 10-10 हजार रुपए में पियोन आने लगे, फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी आने लगे, राजकीय में 30-30 हजार रुपए में, आगे की 30-30 हजार रुपए में मास्टर रखे जाएंगे। देखो ऐसा ना हो आने वाले टाइम में तुम्हें भी 30-30 हजार रुपए में काम करना पड़े। जब ये लालू टेंडर में आ जाएंगे फिर सोचोगे कि मैं उस मुच्छू वाले का साथ दे दिया होता तो शायद ऐसे भी ना देखेंगे। मैंने कुछ गलत कहा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी, अदरवाइज पता नहीं अंदर से क्या हो, भोपाल सी फुटते हैं। अभी भी ऐसा लग रहा कि बोलता ही चला जाऊं, लेकिन समय की बाध्यता है। आपका भी पीरियड है, आपने मुझे सुना, प्रधानाचार्य जी ने मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज।